नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। साथियों, आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार, जिसको भारतवर्ष में प्राय सभी जानते हैं, योग क्रिया के अंतर्गत ये 12 आसनों का 12 भागों में जो किया जाता है, उसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोगी, स्वस्थ, फ्लेक्सिबल और ताकतवर बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार क्या होता है? सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करने के लाभ क्या होते हैं? और सूर्य नमस्कार करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। और बहुत आसान भाषा में यूँ कहिए कि आपकी फिंगर टिप्स पर ये सूर्य नमस्कार की सारे क्रियाएं हैं वो आ जाएंगी। और इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित रूप से आप सूर्य नमस्कार कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा सूर्य नमस्कार आपके मस्तिष्क में रहेगा और व्यवस्थित तरीके से सूर्य नमस्कार क्या होता है, कैसे करते हैं, आप जान सकेंगे। तो आप शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो है सूर्य नमस्कार से संबंधित है। देखिए, ये जो इसमें सूर्य नमस्कार लिखा हुआ है, सूर्य धन नमस्कार, यानी सूर्य को नमस्कार करना। तो भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जो सूर्य नमस्कार को नहीं जानता हो, सूर्य नमस्कार के बारे में ना जानता हो। जनरली सूर्य नमस्कार यानी सूर्य को नमस्कार करना, इस योग की इस क्रिया में सूर्य देवता को प्रणाम किया जाता है। सूर्य नमस्कार से संपूर्ण शरीर को आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे शरीर के सभी अंग और प्रत्यंग में क्रियाशीलता बनती है। शरीर के समस्त आंतरिक ग्रंथियां, उनके अंतरास्त्राव यानी हार्मोन की प्रक्रिया को जो होती है वो सुचारू होती है, नियमित होती है। नाम के अनुसार यह क्रिया सूर्योदय के पश्चात यानी सूर्य उदय, सूर्य धन उदय, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, सनराइज हो रहा होता है, सनराइज होने के बाद ये क्रिया जनरली की जाती है। इस क्रिया को 12 भागों में करके किया जाता है। इस क्रिया के 12 भाग हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न आसनों का समावेश है। और पूरी जो सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया होती है वो 12 चरणों यानी 12 भागों में पूर्ण होती है। सूर्य नमस्कार के बारे में ये कहा जाता है कि इसको स्त्री, पुरुष, छोटा बच्चा, युवा या वृद्ध, कोई भी हो, सभी कर सकते हैं और सभी के लिए ये उपयोगी होता है। आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये सूर्य नमस्कार की 12 जो मुद्राएं हैं वो 12 की 12 मुद्राएं हैं। इसमें देखिए 12 मुद्राओं में विभिन्न आसनों का समावेश है। प्रथम मुद्रा प्रणामासन बोलते हैं या नमस्कार मुद्रा भी सब कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति सीधे खड़े होकर अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखते हैं और इस प्रकार इस आसन को प्राणामासन या नमस्कार मुद्रा कहा जाता है। द्वितीय जो अवस्था है, द्वितीय आसन है सूर्य नमस्कार के अंतर्गत, वो है हस्त उत्तानासन, यानी हस्त उत्तान, हाथों को उठाना, उत्तान करना, पीछे की ओर ले जाना, जितना आप खींच सकते हैं, जो कि आप एंगल है अर्धचंद्राकार के रूप में लगभग बॉडी हो रही है, इससे इसे हस्त उत्तानासन कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है जिस आसन का नाम है उत्तानासन। इसमें योगी अपने हाथों को शनैः शनैः धीरे धीरे नीचे की ओर अपनी कमर को बैंड करते हुए नीचे की ओर आता है और अपनी हथेली से अपने पैर के बराबर की भूमि को स्पर्श करने की कोशिश करता है और ये आसन कहलाता है उत्तानासन। चौथी अवस्था जो होती है, उस अवस्था में जो आसन होता है उसका नाम होता है अश्व संचालासन। अश्व संचालासन मतलब अश्व की भांति संचालन करने वाला। मतलब ये देखिए, एक अश्व है, जो अश्व जब चल रहा होता है तो किस तरीके से उसकी लगाम पकड़ कर चला जाता है और उसको उसी तरीके की ये मुद्रा बन रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि जितने भी आसन हैं योग मुद्रा में या योग के अंतर्गत आते हैं, वो किसी न किसी आकृति, किसी न किसी जीव या किसी न किसी के क्रिएचर की आकृति के ऊपर उनका नाम रखा गया है। तो ये है अश्व संचालनासन,
मतलब अश्व को संचालन जैसे करते हैं उस तरीके का आसन, जिसमें एक पैर जो है बाईं तरफ, बाईं पैर पीछे की ओर जाता है और हाथों को अपने पैर के मध्य जमीन से सटाते हुए, ठुड्डी को आगे करते हुए और ऊपर की ओर देखा जाता है। पंचम अवस्था है जिसको चतुरंग दंडासन कहते हैं इसमें, और इसको एक तरीके से पर्वतासन भी कहा जाता है और चतुरंग दंडासन भी कहा जाता है। जहाँ हम देखेंगे सातवीं मुद्रा में, आठवीं मुद्रा में हमने इसको पर्वतासन कहा है, दोनों ही मुद्रा एक हैं। तो ये पर्वतासन और चतुरंग दंडासन सिमिलर होते हैं। तो इसमें दोनों पैर और हाथों के ऊपर अपने शरीर के पूरे वजन को रखते हैं, और जो हमारे बीच का भाग होता है वो पर्वत के समान हो जाता है। जो हमारे नितंबों का भाग है वो पर्वतों के समान ऊंचा चोटी का रूप धारण करता है, इसलिए इसको पर्वतासन भी कहा जाता है। छठी अवस्था है साष्टांग नमस्कार। जैसे हम नमस्कार जिस करते हैं, दंडवत नमस्कार जिस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से साष्टांग नमस्कार ये छठी मुद्रा है इस सूर्य नमस्कार की। इसमें योगी अपने हथेलियों को जमीन से रखते हुए अपनी ठोडी, चेस्ट और घुटने को और पंजों को जमीन पर टेकता है। और इस अवस्था में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी की जो नितंब का पार्ट है वो, यानी जननांग का जो पार्ट है वो जमीन से ऊंचा उठा रहता है। केवल ठुड्डी, छाती यानी चेस्ट और घुटने और पंजे आपके जमीन को स्पर्श करते हैं और निगाह बिल्कुल सामने की ओर होना चाहिए। सातवीं जो मुद्रा है वो है भुजंगासन। भुजंगासन करते समय योगी अपने घुटने और पंजों को जमीन से टिकाते हुए हाथों पर अपने शरीर के अग्रभाग का वजन रखते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को चंद्राकार मुद्रा में स्ट्रेच देते हुए ऊपर की ओर देखता है। आठवीं मुद्रा है जिसको हमने चतुरंग दंडासन कहा था, उसी के समान ये पर्वतासन है, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये 7 आसन के बाद ये रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें आसन कितने हैं? आसन 7 हैं, मुद्राएं 12 हैं। 7 में पोजीशन पे जब आप आते हैं भुजंगासन, उसके बाद पर्वतासन में रिपीट, अश्व संचालन आसन, उत्तानासन, हस्त उत्तानासन और फिर प्राणायामासन या नमस्कार मुद्रा। तो ये जो सूर्य नमस्कार है, सबसे अहम बात इसमें ये है कि इसमें सूर्य नमस्कार में 7 आसनों का समावेश है और ये 12 भागों में किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। देखिए यहाँ से लेके ये आपके, और यहाँ से ये 7 तक तो आपकी मुद्राएं चेंज हो रही हैं, आसन भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद 8-9 से लेकर आप देखेंगे कि 8-9 से लेके और ये 12 तक, ठीक है, ये 12 तक जो मुद्राएं हैं आपकी ये रिपीट हो रही हैं। कहाँ से रिपीट हो रही है? पर्वतासन। हम देख सकते हैं कि पर्वतासन हमारा यहाँ पर हमने 5वीं अवस्था में किया था। 9वीं आसन अश्व संचालन आसन जो था वो हमने 4थी अवस्था में किया था। जो उत्तानासन था, उत्तानासन हमने किया था तृतीय अवस्था में, और हस्त उत्तानासन हमने किया था द्वितीय अवस्था में, और हमने 12वां जो प्राणायामासन या नमस्कार मुद्रा है वो की थी प्रथम अवस्था में। तो इस प्रकार से 7 आसनों के साथ 12 मुद्राओं में ये हमारा पूरा सूर्य नमस्कार किया जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो सूर्य नमस्कार जो है वो क्या है? वो 12 योगासनों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना महत्व है। इसे करने वाले को कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हृदय और श्वसन से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य है वो बहुत बढ़िया रहता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार भी तेजी से होता है। और सूर्य नमस्कार के जरिए हम अपने जो टेंशन है, डेली की टेंशन है, तनाव है, और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी ये मदद करती है। तो सूर्य नमस्कार एक तरीके से देखा जाए तो डेली डोज में हमारे सम्मिलित करना चाहिए। और डेली जो हमें थकान और जॉब वर्क की अपनी मेहनत की वजह से या काम करने की वजह से हमें जो टेंशन
और जो हमारे कार्डियोवास्कुलर इनएक्टिव रहने के कारण बहुत लॉन्ग टाइम सिटिंग करने के बाद हमारा कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है तो मंद पड़ जाता है। तो उन सबको एक्टिवेट करने के लिए ये सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी होता है और सूर्य नमस्कार को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए सूर्य नमस्कार करने से एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है, बेहतर पाचन होता है, जो कब्ज की बीमारियां हैं या डाइजेशन से संबंधित जो भी पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं वो एकदम दुरुस्त रहती हैं सूर्य नमस्कार करने से। इससे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, पाचन तंत्र सुधर जाता है। सूर्य नमस्कार करने से पेट कम हो जाता है, जो लोग जाता है पेट की जो चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट जो पेट पर जमा हो जाता है जिससे बड़ी तोंद हो जाती है, उसको करने से उधर की जो मांसपेशियां होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो मेल्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा मोटापा या पेट की चर्बी भी कम होती है। बॉडी को डिटॉक्स करने में ये बहुत लाभदायक रहता है। हम जब 7 आसन 12 भागों में करते हैं तो सांस खींचने और छोड़ने से फेफड़ों तक हवा पहुंचती है, इससे खून तक ऑक्सीजन तेजी से पहुंचने लगती है और शरीर में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाकी जहरीली गैसों से छुटकारा मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो गैसें जहरीली गैसें हैं उनसे हमें ज़्यादा का ऑक्सीजन मिलने के कारण हमारे फेफड़ों की जो सामर्थ्य है वो भी बढ़ती है और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गहरीली गैसें डिटॉक्स हो जाती हैं। और टेंशन सूर्य नमस्कार करने से टेंशन दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार करने से स्मरण शक्ति जो है हमारी वो बढ़ती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और रिलैक्स रहता है, जिससे कि चिंता होती है वो दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार से एंड्रोक्राइन ग्लैंड से होती है, खासकर थायराइड ग्लैंड, उसकी क्रिया भी नॉर्मल होती है। बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है ये कि जो हमारी एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड होती है उसकी क्रिया बहुत नॉर्मल हो जाती है। यदि तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो इस योगासन को अपने जीवन की शैली में सम्मिलित करे और निश्चित रूप से उसको इसमें लाभ होगा। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन आता है। सूर्य नमस्कार के आसन से पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, इससे शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को सूर्य नमस्कार करने से काफ़ी मजबूती मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्ट्रांग होती है। सूर्य नमस्कार के दौरान हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो मांसपेशी और लिगामेंट के साथ रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है और कमर भी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। जिस नमस्कार करने से आप एनर्जेटिक रहते हैं और ज़्यादा समय तक यंग रह सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से चेहरों की झुर्रियाँ दूर होती हैं या फिर देर से आती हैं और स्किन में जो है वो ग्लो बनता है। वजन करने में भी ये बहुत मददगारक होता है। सूर्य नमस्कार करने से वेट लॉस होता है। जितनी तेज़ी से वजन कर सकते हैं उतनी जल्दी डाइटिंग से भी आप नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इसे सूर्य के सामने किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। यदि सूर्य नमस्कार रोजाना 5 से 12 बार तक कर लिया जाए तो कोई और आसन करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये जो हमारी 12 मुद्राएं हैं इनको 5 से 10 बार, 5 से 12 बार तक अगर हम इसको कर लेते हैं डेली तो हमें कोई अन्य आसन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे करने से शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है और अनावश्यक तत्व, जैसा कि हमने पहले बताया कि डिटॉक्स हो जाते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करने सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। सूर्य की ओर देखकर सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य के तेज से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में अगर एनर्जी का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वो सूर्य है। और जब एनर्जी के स्रोत के सामने खड़े होकर हम जब कुछ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एनर्जी में वृद्धि होती है और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और सूर्य के तेज से जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है, जिससे कि हमारे सेहत में, हमारी जो स्वास्थ्य में है वो बहुत फायदे होते हैं। सुबह के वक्त एक तो वातावरण बहुत शांत होता है, सौम्य माहौल होता है और दिन की शुरुआत में इस आसन को करने से मन में पूरे दिन के लिए ताजगी बनी रहती है। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये तो होगी सूर्य नमस्कार के फायदे कि सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार किसको नहीं करना चाहिए, किस किस के लिए सूर्य नमस्कार वर्जित है। तो सबसे पहले गर्भवती महिलाएं जिनका तीसरे महीने के गर्भ के बाद से इसे करना बंद कर दें, मतलब प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद इसको ना किया जाए। हार्निया और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं
उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो हार्निया की अगर दिक्कत है किसी को, और हाई ब्लड प्रेशर की है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वाले को अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो उनकी एक्टिविटी होने के कारण कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी भी की क्रियाएं भी तेज़ी से होंगी, उसके कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर के अगर पेशेंट हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए हार्निया और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसको ना करें। जिनको पीठ की दर्द की कोई समस्या है या ऑपरेशन हो रखा है पीठ का, तो ऐसे व्यक्ति भी सूर्य नमस्कार को ना करें। और यदि करना चाहते हैं तो अपनी पीठ के दर्द की या पीठ की बीमारी है या स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस आसन को या इस प्रक्रिया को करें। महिलाएं जो मासिक चक्र के दौरान सूर्य नमस्कार और अनासन ना करें। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस दौरान भी महिलाओं को सूर्य नमस्कार करने के लिए मना किया जाता है। तो ये वो है जिन लोगों को ये सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। अब सूर्य नमस्कार से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार क्या होता है समझ लिया हमने, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और किन किन को नहीं करना चाहिए ये समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर, सूर्य नमस्कार ऐसा नहीं है कि उठे आए और सीधा सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। किसी भी यौगिक क्रिया का या किसी भी एक्सरसाइज का करने का मूलभूत सिद्धांत जो है वो ये है कि हम अपनी बॉडी को उस क्रिया को करने के लिए पहले तैयार करें, और उसके लिए एक साइंटिफिकल वर्ड होता है, उसको बोलते हैं वार्मिंग अप। यानी हम अपने शरीर को वार्म अप करें कि हम अब आसन या योग क्रिया या फिर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप करने के बाद ही कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए। उसी के तरह सूर्य नमस्कार भी वार्म अप करने की बात करना चाहिए। सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। यम और नियम को अपने सूर्य नमस्कार का हिस्सा बनाएं। अब यम नियम क्या होता है, यम नियम को यहाँ तुम्हारा जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यम नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अष्टांग योग के ये तत्व हैं, यम और नियम। यम और नियम अष्टांग तत्व के योग ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यम क्या होता है। देखिए, यम जो है, यम के अंतर्गत 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अपरिग्रह। ये तो यम के अंतर्गत ये 5 इसके कारक या तत्व होते हैं। दूसरा है नियम। अब ये नियम कौन कौन से होते हैं उनको एक बार देखते हैं। नियम के अंतर्गत भी 5 नियम आते हैं। इन 5 नियमों में, नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। और 5 नियम कौन कौन से हैं? वो हैं, पहले है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है स्वाध्याय, और चौथा है ईश्वर का प्राणधान। पांचवा है तप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणधान, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। तो यम और नियम को सूर्य नमस्कार का हिस्सा बनाएं। सूर्य नमस्कार का वाले व्यक्ति को यम और नियम के उपनियमों का अनुपालन करना चाहिए, और इससे करने से व्यक्ति का निश्चित रूप से तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मुस्कुराते हुए सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, और सूर्य नमस्कार के समय अपने कनेक्शन बनाना चाहिए अपना माइंड का अपनी बॉडी के साथ, कि आपका माइंड क्या सुन रहा है और आपकी बॉडी क्या कह रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सूर्य नमस्कार करते समय अपने शरीर की बारे को सुने कि आपका शरीर क्या कह रहा है। चलिए, अच्छा, कुछ भ्रांतियाँ सूर्य नमस्कार को लेकर होती हैं
कि सूर्य नमस्कार का सही समय क्या होता है, सूर्य नमस्कार है तो क्या सूर्य उदय के समय ही करना चाहिए, क्या हम दोपहर में सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, क्या संध्या काल में हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ सूर्य नमस्कार के संबंध में होती हैं। तो वो क्या है कि सूर्य नमस्कार क्या शाम को किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप इसे शारीरिक रूप के फायदे के लिए कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको शाम को भी करें या सुबह करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये तय करना है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं और सही समय पर कर रहे हैं। आपके खाने का गैप क्या है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही रखने और पाचन तंत्र सही रखने और वेट लॉस में मदद करने की वजह से सूर्य नमस्कार सेहत के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। तो हमें अपने खान पान के बीच में सूर्य नमस्कार करने के बीच में एक गैप निश्चित रूप से मेंटेन करना चाहिए। एक बार सूर्य नमस्कार करने में कितनी कैलोरी बर्न होती है, बहुत कॉमन सा सवाल है और लोग अक्सर पूछते हैं। तो शोध ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का प्रत्येक राउंड, एक बार के राउंड की बात कर रहे हैं, जबकि हम 5 से 12 बार सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने की सलाह दी जाती है। तो एक राउंड जो हमारा पहले से लेके 12वें तक की जो क्रियाएं हैं 12 7 आसनों की, उनमें 13.90 कैलोरी बर्न करता है। आदर्श रूप से इसे 12 रिपीटिशन में करना चाहिए। तो हमारा अगर 12 रिपीटिशन में इसे करते हैं तो हमारी लगभग 150 कैलोरी से ज़्यादा सूर्य नमस्कार करने से ही बर्न हो सकते हैं। तो आज के लिए हमने जाना कि सूर्य नमस्कार क्या है, कैसे किया जाता है, उसके लाभ क्या थे, उसके फायदे क्या थे, किन किन को करना चाहिए, किन किन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार वर्जित है और उसके संबंध में क्या क्या कॉमन भ्रांतियाँ हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखकर लाभान्वित होकर सकें। धन्यवाद।